रमज़ान करीम, 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 रमज़ान। खुशामदीद। आज हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया उमर शहजाद साहब के बहुत ही खूबसूरत कलाम से। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। मज़ीद कलाम भी आपसे सुनेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से। और हम सभी जानते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका हैं और उन्हें एक तरह से एज़ाज़ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो मोहब्बत की और जो उनका अंदाज़ मोहब्बत था हज़रत आयशा के लिए, वो बिल्कुल मुनफरिद और अनोखा अंदाज़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र और सबसे लाडली ज़ौजा मुबारका थी। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की लाडली थी, उनके साहिबजादी थी। और कुरान मजीद में उनकी हक़ और सफाई के लिए आयात नाजिल की गई, ये भी हज़रत आयशा के लिए एक एज़ाज़ की बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दीगर अज़वाज मुतहरात से उनको मुमताज़ करती हैं। हम कोशिश करेंगे उन पर तफसील बात की जाए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सीखने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है और उनकी सीरत से सीखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले उन्होंने ख्वाब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा से निकाह से पहले मैंने ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता मेरे पास हाजिर होता है और रेशम के कपड़े में लपेट के कोई चीज़ मुझे पेश कर रहा है। मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि ये क्या दे रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा खोला और देखा तो अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। और इसके अलावा एक दफ़ा एक सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में सबसे महबूब ज़ात किसकी है, सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा, मुझे आयशा से बहुत मोहब्बत है, मुझे आयशा से बहुत प्यार है। उसके बाद सहाबा ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों की निस्बत से आपसे ये सवाल किया गया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के अबू बकर सिद्दीक़ का नाम भी लिया, उनका हवाला भी दिया, तो आयशा के निस्बत से दिया। ये मकाम और मर्तबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। कुछ अशार अगर उनकी शान में बयान किए जाएँ तो शायर ने कुछ इस तरह से उनकी शान की मंजर कशी की, किस तरह आपकी हो बयान शान आयशा, जब मदह गो है आपका कुरान आयशा, दीने खुदाए पाक का फैज़ान आयशा, बाग़े रसूल पाक का रेहान आयशा, हर्जी शऊर को नहीं इदराके मर्तबा, ये मत समझना है बहुत आसान आयशा, वादे नबी की उम्मत की रहबरी, इस्लाम पर है आपका एहसान आयशा, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया, सरकार की हैं आप दिलो जान आयशा, शौहर नबी पाक तो सिद्दीक़ हैं पिदर, क्या निस्बतें हैं आपकी ज़ीशान आयशा, बख्शी गई है आपको वो कद्रो मंजिलत, अहले जहां है सोच के हैरान आयशा, तू हो कि हो अली मुझे दोनों अजीज हैं, तू हो कि अली मुझे दोनों अजीज हैं, पाइंदाबाद है मेरा ईमान आयशा, हमारी क्या मजाल कि ये कर सके रक़्म, अशार तेरी शान के शायान आयशा। आज हम कोशिश करते हैं कि सीरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को समझ सकें और उनकी ज़िंदगी पर बात कर सकें। कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी से सीखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर की जा सकें और मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकें। आज हमें उलमाए कराम भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है सुमैया अता साहिबा ने, जो कि MP नून लीग की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आपसे भी गुफ्तगू की जाएगी। हम जानेंगे कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ के सियासत का कठिन रास्ता जो है वो क्यों चूज़ किया, इस पर डिटेल आपसे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं पहले अपने किचन की जानिब। हमारे साथ शहबाज आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंजुला आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शहबाज, कल आपने बहुत अच्छे क्रिस्पी बर्गर्स बनाए थे, आज क्या खिला रहे हैं आप? आज जी मेरे पास मैक एंड चीज़ है जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो मैक एंड चीज़ की मैं रेसिपी पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे पास मिल्क पैक का मिल्क है उसके लिए, जो उसकी सॉस में हम यूज़ करेंगे। तो मिल्क पैक जिसमें ग़िज़ाइयत की सारी जो मिकदार पूरी होती है,
उसके अलावा मेरे पास फ्लावर है 5 टेबल स्पून, 2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून मेरे पास साल्ट है और 1/4 टीस्पून नटमेग है और बटर है मेरे पास हाफ कप। और इसके साथ जो है हम साइड डिश बनाएंगे मैश पोटैटो। मैश पोटैटो के लिए मैंने पोटैटो जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। जो पोटैटो हैं वो हैं 2 कप मेरे पास। उसके साथ क्रीम जो है मिल्क पैक की क्रीम यूज़ करेंगे। और डिज़र्ट में आज हम बना रहे हैं कैरेट कप केक। कैरेट कप केक की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कैरेट कप केक के लिए 2 कप फ्लावर, हाफ टी स्पून साल्ट, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ग्रीन कार्डेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारे पास सिनेमन पाउडर है, 1/4 टीस्पून नटमेग का पाउडर है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हम एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। और 1 कप आइसिंग शुगर, 1 कप ब्राउन शुगर और 3 अंडे हैं मेरे पास। इनको हम एक साथ बीटेंगे इतना कि जो शुगर है उसका पूरा दाना उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। देन हम उसमें जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। और ड्राई फ्रूट में जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है हमारे पास 100 ग्राम क्रस्ट आलमंड, 100 ग्राम हमारे पास हैं क्रस्ट वालनट और साथ में हमारे पास 50 ग्राम जो है वो हमारे पास है किशमिश है जी। और 2 कप हमारे पास ग्रेटेड कैरेट है। जो आपने क्वांटिटी ली है ये भी बड़ा मैटर करती है ना बेकिंग के लिए। आपकी क्वांटिटी ज़रा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो बेकिंग उस तरह से हो नहीं पाती है। तो अभी हमें ब्रेक पे जाना है नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक। पहले हम शहबाज के साथ किचन में मौजूद थे और शहबाज हमें बता रहे थे कि आज वो बड़े मज़े की मैक्रोनी हमारे लिए बना रहे हैं। शहबाज मज़ीद आपके पास आएंगे और जानेंगे कि आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची। अभी हम गुफ्तगू की जाने बढ़ते हैं और हमारे पास आज मौजूद हैं सुमैया अता साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सुमैया साहिबा, जैसे आप अभी पहले मुझे बता रही थी कि पहले आपने सरकारी नौकरी की, फिर आप तदरीसी शोबे से वाबस्ता थी। क्या सोचा आपने, इतना आसान शोबा था, ये सियासत का कठिन रास्ता आपने क्यों चूज़ किया, क्या वजूहत है? बेसिकली जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है ना, ज़िला लिया, इंतहाई पसमानदा इलाका है। उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके लोगों की फलाह बहबूद के लिए मैंने ये सोचा कि जॉब तो एक इजी वे है, लेकिन अगर मैं लीडरशिप की तरफ आऊँ और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर सकूं तो मेरे लिए ये बहुत एक अच्छा ख्याल था और मैंने इसको अमली जमा पहनाने का सोचा। गवर्नमेंट जॉब लेफ़्ट करके मैंने ये सोचा कि अपने इलाके के जो मुझे लगा कि इनकी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे लिया में बहुत ज़रूरत है, ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए बहुत हद तक काम करने की ज़रूरत है। मेरे इलाके की पसमानदगी को एड्रेस करने के लिए मुझे लगा कि मैं ही आके ख़ुद इस शोबे को चूज़ करूं और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करवा सकूं। इतनी अच्छी सोच है, हम उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपने जो सोच के इस फील्ड में कदम रखा है वो आपको उसमें फलाह बहबूद आप कर सके, लोगों की आपको कामयाबी भी मिले। ये बता दीजिए, अभी आपने लिया का जिक्र किया, आपका ताल्लुक़ उनके लिया से है, तो आपने क्या मसाइल देखे हैं? आप बचपन भी वहाँ गुजरा होगा, फिर आपने वहाँ पे ब्रॉटअप आपका सारा वहाँ गुजरा, अब तक कौन से मसाइल हैं ऐसे लिया के जो कि हल नहीं हुए, फौरी हल होने चाहिए वहाँ पर? अगर सबसे पहले मैं एज़ ए ख़ातून आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे लिया में। जो फ़ीमेल है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आप समझती हैं कि उनका बेटा जो अहमियत फैमिली में रखता होता है, बेटी को वो अहमियत नहीं दी जाती, चाहे वो एजुकेशन हो या वरासत हो। यहाँ तक कि बाज़ ख़वातीन को वरासत तो अल्लाह ताला की तरफ से, इस्लाम की तरफ से ख़वातीन को मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है अपने इलाका में कि मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनके भाई को विद इन मंथ और ईयर अगर उनके मतलब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वो इंतकाल करवा दी जाती है या करवा ली जाती है और ख़ातून को विदाउट एनी पेनी कुछ भी पे नहीं करते, वो उसके भाई को ही हमेशा आप देखेंगे कि जायदाद ट्रांसफ़र हो जाती है। तो
उसको विरासत से महरूमी, मैंने बहुत सारी ख़वातीन की विरासत से महरूमी देखी है। और ज़रई एरिया है, मोस्टली ज़राअत से वाबस्ता हैं लोग, तो मेरा ख्याल है ख़वातीन को उनका ये राइट मिलना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने भी बात जिस चीज़ की तरफ इशारा किया ना कि मेल डोमिनेंस की तरफ, ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये जो जड़ है वो एजुकेशन की कमी है। एजुकेटेड लोगों को भी मैंने देखा है कि अगर घर में फ़ीमेल बर्थ हो रही है, आपने कुछ अर्सा पहले वो बखर मियाँ वाला सानिया देखा होगा कि वो मेल ने क्या किया, ये वही वाला बेल्ट है। ये जो बखर मियाँ वाली लैया वाला जो बेल्ट आ रहा है, ये यही कुछ है। यकीन करें, मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को देखा, घर में बेटी पैदा हुई, डॉक्टर ने आके कांग्रेचुलेट किया, मुबारक दी, तो मुंह बना के जी फैमिली इधर से उधर जा रही होती है। मुतअद्दिद हॉस्पिटल्स में ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स कंप्लेन करते रहे हैं इस सवाल। अपनी फैमिली में इतना देखने को मिला ये चीज़ कि मुझे लगा, हालांकि मैं बताऊं कि मेरे जो फादर थे माशाल्लाह ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, वो एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, और हम अपने अबू की 5 बेटियां और 2 बेटे थे। हमारे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटियों को क्वालिफ़िकेशन में कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा, और उन्होंने हमें वही प्रायोरिटी दी जो वो अपने बेटों को दे रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को बाकी लोगों के लिए एड्रेस करने की ज़रूरत थी, और तमाम बेटियों को जो हक मेरे वालिद ने मुझे दिया, मेरी ख्वाहिश है कि हर लैया की बेटी को ये हक उनके वालिदैन की तरफ से, उनके बहन भाइयों की तरफ से ये हक मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरा पॉइंट ये इसमें बेसिकली था, आपको लगता है सुमैया साहिबा कि अगर हम वो एजुकेशन के मयार को मीट कर जाते हैं, उस मयार तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो मसाइल न्यू जनरेशन में भी आजकल मसाइल देखते हैं कि वो भी नौजवान नस्ल है, वो भी बड़े तफरके देखते हैं, और वो अपनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही है कि किस हद तक बढ़ गई है। आपको लगता है कि अगर एजुकेशन पे अच्छा काम हो रहा है तो ये मसाइल हम किसी हद तक कम कर सकते हैं? यस, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। वैसे जो लैया है ना, वहाँ 99% लिटरेसी रेट है, और जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हैं, यकीन करें कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो मोस्टली टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो लैया के होते हैं। आप सिम्स में चले जाएं, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो लैया में एजुकेशन जो अभी है उसका जो रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो इखलाकी इक़दार और मियार है ना, इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी NGO सेक्टर को, बहुत सारी सोसाइटीज़ को इसके ऊपर बाकायदा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने इखलाकी इक़दार की बात की ना, तो इखलाकी इक़दार बेसिकली शुरू होती है सबसे पहले आपके घर से। जो आपकी माँ की गोद है वो पहली आपकी दर्सगाह होती है। तो हम सबको मनहसुल कौम इस चीज़ को, इस मसले को समझने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी सुमैया साहिबा आपसे बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अभी हम पहले चलते हैं शहबाज की तरफ। शहबाज, आप बड़ी कोई अच्छी सॉस बना रहे हैं और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया आज मैक एंड चीज़ हम बना रहे हैं जो बड़ी मज़े की होने वाली है। तो उसके लिए मैं वाइट सॉस रेडी कर रहा हूँ। तो वाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैंने बटर को मेल्ट किया और उसके गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट किया। दैन उसमें मैंने फ्लावर ऐड किया है और फिर मिल्क ऐड किया है। मिल्क के साथ जो है मैं कनौर का जो चिकन क्यूब्स है उसका ऐड करूँगा, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद डेवलप कर देगा। तो खाने में जब भी आप लज्जत पाना चाहें, मज़ेदार खाना खाना चाहें, तो खाने के अंदर चिकन के कनौर के चिकन क्यूब्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, जो खाने को मज़ीद डेवलप भी कर देता है और उसको लज्जत भरा भी बना देता है। कनौर के चिकन क्यूब्स जो हैं वो टेस्ट को भी जो है वो ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ आते हैं और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से। उनकी शान क्या थी, उनका मर्तबा क्या था, उनका मकाम क्या था? डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ज़रा बता दीजिए कि क्या शान हज़रत आयशा की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े महब्बत हज़रत आयशा के लिए तमाम अज़वाज मुत्तहरात से मुनफ़रिद था। इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, उनके मनाक़ब और उनकी सवान हयात के बारे में गुफ्तगू करना यकीनी तौर पर बड़ी ही काबिल एज़ाज़ की बात है। बेशक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो अफ़क़ाहुन नास थी, लोगों में सबसे ज़्यादा फ़िक़ही थी। आलमुन नास थी, लोगों में सबसे जाने वाली थी। अहसनुन नास थी, आप लोगों में सबसे बेहतरीन थी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना अरसा रहना आपके बहुत ही गैर मामूली कुछ एजाज़ात हैं। आप ख़ुद फरमाया करती थी कि मैं उम्मुल हातुल मोमिनीन में से वो हूँ जिसकी तस्वीर फ़रिश्तों ने ख़ुद जनाब रसूल सल्लम को दिखाई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हदायत आई कि आप इनको अज़वाजे अपने अज़वाजी ताल्लुकात में लें। आप रज़ी अल्लाह तआला आप तिब में बड़ी महारत रखती थी। लोगों ने पूछा कि माशा सदीक़ा आप अफ़क़ाहुन्नास थी, आलमुन्नास थी, अहसनुन्नास थी और बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी, ये आपको तिब का इल्म कैसे आया? आपने फरमाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अय्याम आए तो ईरान की तरफ से बहुत से इत्तिबा के ख़तूत आया करते थे जिनका मैं मुताला किया करती थी और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तिब के अंदर मुझे महारत अता फरमाई। आपकी शख्सियत वो थी कि बेशुमार मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा मुबारक आपकी गोद में होता था कि आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पूछती कि अल्लाह के रसूल आप पर कपकपी तारी क्यों हुई? फरमाया जिब्रील अमीन वही लेकर आए थे, इसलिए बेशुमार मरतबा आपने वही का मुशाहिदा भी किया, इसलिए आपकी शख्सियत आपका किरदार जनाब वसल्लम के साथ बड़ा करीबी रहा। जब रसूल सल्लम का आखिरी वक्त आया तो अम्मा आयशा सदीक़ा ही की बारी थी और आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन ब्रेक के दौरान ही हमें मोहम्मद जमील साहब ने भी ज्वाइन किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम आपने पढ़ा। गुफ्तगू की जानिब एक दफ़ा फिर बैठते हैं और गुफ्तगू प्रोफेसर साहब से की जा रही थी। प्रोफेसर साहब एक अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तमाम अज़वाज मुतहरात में इस तरह से फजीलत हासिल है जैसे तमाम खानों में सरीद को फजीलत हासिल है, तो ये भी ज़रा गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनका जब भी नाम आता है तो सबसे पहले जो एक तसव्वुर एक मोमिन के दिल में आता है वो ये कि उनकी एक इल्मी मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पे इस एतबार से एक बात ज़िक्र की डॉक्टर साहब ने कि अज़वाज मुतहरात क्या बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन में सबसे ज़्यादा अहादीस 2200 से ज़्यादा उनसे मरवी हैं। इससे ज़्यादा अहादीस किसी खातून से रिवायत नहीं है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और उनके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, ये सब हज़रात भी इल्मी मशवरे उनसे लिया करते थे। जहाँ तक आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया है उस इल्मी बुनियाद कहाँ से पड़ी थी, वो उसी बात से पड़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आप घर में तशरीफ़ फरमा होते थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर आप किसी और हुजरे में होते तो तशरीफ़ नहीं लाते थे, लेकिन हज़रत आयशा के हुजरे में होते थे तो तशरीफ़ ले आते थे। बल्कि बाद औक़ात ऐसा भी होता था कि हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सलाम पेश करते। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये ख़बर देते तो हज़रत आयशा फरमाती कि अच्छा वो यहीं हैं, इसका मतलब है आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे जी। और फिर साथ जो आपने एक और फजीलत की तरफ इशारा किया है वो रिवायत के अल्फाज हैं कि फ़ज़्ल आयशा अलन निसाई का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम, कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औरतों के मुकाबले में वही फजीलत है जो सरीद की सारे खानों के मुकाबले में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत सिर्फ़ अज़वाज मुतहरात के मुकाबले में बयान नहीं की गई, बल्कि उनकी फ़जीलत तमाम जहान की औरतों के मुकाबले में बयान की गई। इसलिए उलमाए किराम के दरमियान एक बहस है कि मर्दों में तो हम ये मानते हैं कि अम्बिया में सबसे अफजल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सहाबा किराम में सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लेकिन औरतों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत किसको हासिल है? तो इस हदीस की रोशनी में उलमा की एक बड़ी जमात का कहना यह है कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा फजीलत जिनको हासिल है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। अगरचे इनके मुकाबले में दूसरा कौल भी है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी सबसे अफजल माना गया है, लेकिन इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा की राय ये है जी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या है। इसके साथ साथ वो दूसरी बात ये भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से उन्हें याद करते थे, हुमैरा का लक़ब दिया हुआ था आपने इस नाम के साथ। और फिर बड़ी खूबसूरत वाक़यात मिलते हैं हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के,
इस हवाले से भी आप देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत का मामला ये था कि आपने बाज़ औक़ात किसी जगह पर जहाँ आप अकेले किसी मैदान में तन्हा हुए हज़रत आयशा के साथ, तो आपने एक मरतबा उनके साथ दौड़ने का मुकाबला फरमाया। जी। तो उसमें पहली बार तो ये हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे निकल गई, वो दौड़ में मुकाबला जीत गई। फिर एक मरतबा और इसी तरह का इत्तेफाक हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ आयशा, आज फिर मुकाबला करते हैं। तो इस बार ये हुआ कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फ़लम्मा बद्दन, तो मैं उस वक़्त थोड़ी सी भारी हो गई थी, तो इस बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो जब आपने वो मुकाबला जीत लिया तो आपने फरमाया कि तिल का भी तिल का, ये जो आज वाला मुकाबला है ये उस दिन का बदला हो गया, तो आज हम लेवल हो गए हैं, बराबर हो गए। तो इससे हमें पता चलता है। फिर आप एक और बात देखें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत इसलिए भी मानी गई है कि जब उनके ऊपर एक ज़माने में तहमत लगी, एक इल्ज़ाम लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सफाई देने के लिए कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई। पूरे 18-20 आयत नाज़िल हुई। यहाँ उलमा ने एक नुक्ते की बात लिखी है, बड़ी खूबसूरत बात है कि वही तहमत हज़रत मरियम पे भी लगी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। तो उनकी सफाई देने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम यह किया कि उनके उस बेटे को जो उनकी गोद में था उसे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। उन्होंने अपनी वालदा की सफाई दी और वो आयात सूरह मरियम में मौजूद हैं कि काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। लेकिन जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर हर्फ आया तो अल्लाह ताला उनकी सफाई देने के लिए ख़ुद आए और फरमाया सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि अल्लाह आप पाक हैं, ये बहुत बड़ा बहतान है। अच्छा, ये एक मसला और भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस मकाम पर फरमाया कि अल्लाह आप पाक हैं। इसकी क्या वजह थी? मकसद इसका ये था कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते थे कि क्या कि वो अल्लाह जो ख़ुद पाक है, क्या वो अपने पाक पैगम्बर के लिए कोई पाक बीवी नहीं ढूंढ सकता था? इसलिए अल्लाह ताला ने इस मकाम पर अपने लिए सुब्हानका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपनी पाकी बयान फरमाई, इशारतन फिर अपने पैगम्बर की और अपने पैगम्बर की ज़ौजे मुतहरा की भी पाक दामनी बयान कर दी और ये बता दिया कि इनके अंदर कोई ऐसी खामी है नहीं। इसलिए हज़रत आयशा जब अपना तारुफ लिखती थी तो 2 जुमले लिखा करती थी साथ, कि वो आयशा हबीबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा हैं। अगला जुमला लिखती थी कि अल मुबर्रअती फ़ी किताबिल्लाह, वो जिनकी पाक दामनी अल्लाह की किताब में बयान। और ये वो चीज़ें जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को दूसरी बेगमात से जो मुमताज़ भी करती हैं। सुमैया साहब, आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा तवील आपसे हमने बात की, हल्के के मसाइल पे भी जाना। ये बता दें कि बीइंग अ वुमन कौन से हर्डल्स आपको रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि खातून हो, अगर आप किसी एज आ खातून किसी शोबे को ज्वाइन करते तो बहुत सारे आपको मसाइल का सामना रहता है। और अभी जो बहुत ही अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं कि 75 साल लगे हमें इस मकाम तक पहुंचने के लिए कि खातून वज़ीर आला के तौर पर खातून ही आपके पार्टी से सामने आ रही हैं। तो आप क्या समझती हैं आगे ये मसाइल जो हैं वो कम होने वाले हैं इस चीज़ के बाद? देखिए, ये तो मैं कहती हूँ कि हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा एहसान किया है कि अपनी बेटी को एज ए वज़ीर आला पंजाब के लिए लेकर आए हैं और इसको अब जो एक अहम पोजीशन पे वज़ीर आला आ गई हैं तो ज़ाहिरी बात है ख़वातीन की परेशानियाँ कम ही होनी है। और देखिए, जब मैं न्यू इस फील्ड में आई तो मेरे अपने इलाके के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि यू आर ए वुमेन, आप खातून हो, आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग थे डिस्करेज करने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों की बातों को मैंने बिल्कुल नहीं सुना और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मनाजिल तय कर लिए। लेकिन मैं ये देखूंगी कि बीबी मरियम साहिबा ने जैसे आते ही वज़ीर आला, एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पे 29 प्रोग्राम स्टार्ट करा दिए और सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो गया और उसके अलावा ई बाइक प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए और लैपटॉप प्रोग्राम्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने फ़ौरन से काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 29 प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हैं और मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद हमें बेहतरी देखने में आएगी पंजाब में। और जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं, मुझे लगता है इंशाल्लाह पंजाब जैसे पहले भी पंजाब तरक्की याफ्ता था, बाकी सूबों के निस्बत अब और ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा।
पिछली अगर हम देखें दौर उस्मान बुज़दार का जो दौर था, आपको पता है कि 3-4 साल तो उन्होंने समझने में लगा दिया और हमें पंजाब में ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं मिली। कंपैरेटिवली आपको लगता है बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मरियम साहिबा, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि वो इस सूबे के लिए बल्कि मुल्क भर में अपनी क़यादत से जो है वो मज़बूत तब्दीलियाँ लेकर आए। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जैसे कि बात करें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो हज़रत आयशा के शान ये है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम बयान कर सकते। वो बेगम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुख्तर सिद्दीक़ अकबर है। कुछ वाक़यात उनकी ज़िंदगी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे साथ शेयर कर दीजिए, जो नाज़रीन भी जान सकें उनके हवाले से। देखें जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो वाक़यात है, जिसके ऊपर हज़रत ने भी इशारा किया है, हमें देखना चाहिए कि असर हाज़िर में हमें इससे सबक क्या मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे देखें कि एक बहुत बड़ी आयत सूरतुल नूर की आप रज़ी अल्लाह तआला की पाक दामनी पे नाज़िल हुई, और जब ये शोशा उठा तो जनाब रसूल सल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा नहीं, उनको उनके वालिद साहब के घर छोड़ आई, और वालिद साहब के घर कुछ अरसा रहीं, कुछ दिन रहीं, तो अब खामोश रहीं, सब्र किया। आपके सब्र पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कलाम फरमाया, जो सारी उम्र के लिए कुरान करीम का हिस्सा बना। तो हमें देखना चाहिए आज के असर हाज़िर में भी अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं तो वो अपने मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़े और सब्र करे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो लोग जवाब दे देते ना, जवाब तो हर इंसान को आता है, ज़ाहिर बात इस दुनिया में पैदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनको सारी बातों का पता होता है, लेकिन वो खामोश इसलिए होते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। मन आता लिल्लाहि व मन अबग़ज़ लिल्लाहि, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, अल्लाह के लिए हाथ रोका, अल्लाह के लिए किसी से नाराज़गी इख्तियार की और अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत के अंदर जो नुमाया पहलू मैं समझता हूँ वो इल्म था। आलमुन्नास, वो लोगों में सबसे जानने वाली थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक और कायनात का फ़ैसला किया तो फरमाया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दी खलीफ़ा, मैं दुनिया पे अपना खलीफा, अपना नाइब, अपना सफ़ीर भेजने वाला हूँ। तो जो बात असल कीगी तो फरमाया गया कि या अल्लाह के हम भी तो आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी हमद बयान करते हैं, ये सारे काम तो हम भी कर रहे हैं, आपको आदम की तख्लीक की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को जो सामने किया, जो फजीलत दी, वो इल्म की बुनियाद पर दी। और यहाँ पे ज़रा रुक कर सोचने की बात है, ये इल्म कोई मजहबी नहीं था। हज़रत आदम ने कोई मजहबी दुआ या कोई मजहबी मुनाजात नहीं की थी, बल्कि आपको इल्मुल अशिया की चीज़ों के नाम बताए गए। अल्लाह ताला बताना ही चाहते थे कि हम आपको जहाँ बेच रहे हैं दुनिया में, वहाँ फ़जीलत का मेयार इल्मुल अशिया है। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती जिनके पास इल्मुल अशिया होता है। जहाँ तक मजहबी तलीमात का ताल्लुक़ है, मुनाजात का ताल्लुक़ है, इबादत का ताल्लुक़ है, ये फ़ी नफ्सी ख़ुद मकसूद नहीं है। इबादत जिस तरह रमज़ान है लअल्लकुम तत्तकून, इबादत मकसूद नहीं है, इबादत ज़रिया है तक़वे तक पहुँचने का। यानी कि इंसान के अंदर ये बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह की अज़मत क्या है, किस तरह गुनाहों से रुकना है, किस तरह अल्लाह की ज़ात को सामने रखें। वमन खाफ़ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, यानी कि कोई गुनाह कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई ग़िबत हैं, बुग़्ज़ हैं, हसद हैं, मुआशरती बुराइयां हैं, समाजी बुराइयां हैं, उनके आगे से रुक गया है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा ये नहीं है, मैं इसके मुताबिक नहीं करूँगा, तो फिर वो जाके तक़वे के असरात उसके ऊपर आते हैं। असल बात यह है कि रमज़ान इबादतों का महीना तो है, लेकिन इबादतें फ़ी नफ्स ही अपनी ज़ात के अंदर मतलूब व मकसूद नहीं है। आपने ये रवायात सुनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पूरी कायनात, जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है, कि पूरी कायनात की मखलूक़ात मिलकर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करे, इबादत करे, तो अल्लाह के मकाम में इजाफ़ा नहीं होता। तमाम मखलूक़ात मिलकर भी अल्लाह की नाफरमानी पर तुल जाएँ तो अल्लाह के मकाम में कोई कमी नहीं होती। इबादत का मकसद बंदे को वो तरीके पर चलाना है जो आपको तक़वे के म्यार तक ले जाए। बड़ी अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब की है। प्रोफेसर साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। आप ये बता दीजिए कि सहाबा कराम ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कोई भी बात की जाती थी तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी कि उन पर रहनुमाई उन्हें ना मिल सके। तो उनके इल्म फैज़ का क्या आलम था, और
क्या उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह के सीखा? बिल्कुल, मैंने तो पिछली दफ़ा भी यही जिक्र किया कि असल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत का जो हम नक्शा जब सामने आता है तो सबसे पहले उनका इल्म सामने आता है। तो उसकी वजह यह है कि जो टाइम उनको मिला है आप अलैहिस्सलाम के साथ गुजारने का, वो वक्त है इंसान की ज़िंदगी का सीखने का। जी। कि इंसान जिस उम्र में सीखना शुरू करता है और वो फिर वो टीन एज तक, जवानी तक, ऐसी उम्र तक पहुंचता है, वो उसका जो सीखने का मरहला होता है उसमें वो एक एक चीज़ वो नोट भी कर सकता है, जहन भी उसका पाकीज़ा होता है, उसमें कोई ऐसे हालात भी नहीं होते कि जिसकी वजह से इंसान को कोई चीज़ याद ना रहे या वो उसको पिक ना कर सके। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हवाले से बड़ी खुशकिस्मत रहीं कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर गुजारने का मौका मिला। दूसरी बात ये थी कि उसी का नतीजा था कि तमाम खुलफा के बारे में आपको ऐसे वाक़यात मिलते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, कि हर एक अपना किसी न किसी मसले के हल के लिए हज़रत आयशा के पास ही किसी को लोगों को भेजते थे कि उनसे जाके पूछ कर आएँ। इवन आपको हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक किस्सा लिखा हुआ है किताबों में कि उन्होंने एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैगाम भेजा कि इज़्नी फ़अौजिज़, कि मुझे कोई नसीहत करें लेकिन ज़रा मुख्तसर सी। तो हज़रत आयशा की वो नसीहत बड़ी खूबसूरत है, इंसान अगर अपने लिए भी उसको देखे तो क्या ही कमाल की नसीहत। फरमाया कि मन इल्तमसा रिज़न्नास बिसख़तिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन्नास, जो अल्लाह को नाराज़ करके लोगों की खुशनुदी चाहता है ना तो अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देता है। वमन इल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसख़तिन्नास कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन्नास, और जो शख्स अल्लाह को राज़ी करता है, लोगों की नाराज़गी की परवाह नहीं करता, अल्लाह की रज़ामंदी चाहता है, तो अल्लाह ताला लोगों की तकलीफ़ और उनकी दुख से उसकी खुद किफ़ायत करते हैं, खुद उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत नसीहत है। दो जुमले हैं, लेकिन उन दो जुमलों के अंदर गोया इंसान की पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा आ जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो फोकस है वो किस पे रखना चाहिए। फिर आप ये देखें कि उनका बड़ा खूबसूरत मामूल था, जब वो सदका करती थी तो वो सदका करते हुए लोगों को बताती थी कि किसी को बताना नहीं है जाके कि ये मैंने किया है। उनकी सखावत बड़ी अजीब थी कि उनके पास बड़े बड़े हदाया आए, इतने भी आए कि घर भर गया लेकिन शाम तक वो घर फिर खाली होता था। हत्ता कि अगर उस दिन उनका अपना रोज़ा है तो वो इफ्तार के लिए भी नहीं रखती थी। वो खादिमा पूछती थी कि हज़रत वो आपका अपना रोज़ा था, आपने कुछ रखा नहीं? तो वो फरमाती थी कि भाई आपने मुझे याद नहीं करवाया, अगर याद करवा देते तो मैं रख लेती। इसी तरह ये भी आता है उनके बारे में कि एक दफ़ा उनके अपने किसी भांजे ने उनसे कहा कि ये तो जो इनके पास आता है सदका कर देती हैं, इनका हाथ पकड़ना चाहिए। वो हज़रत उरवा, गालिबन हज़रत हिशाम या उरवा उनमें से आपके एक भांजे थे। तो उन्होंने कहा ये कौन होता है मेरा हाथ पकड़ने वाला? अल्लाह मुझे देता है, मैं खर्च कर देती हूँ। तो फिर हत्ता कि उन्होंने इस बात पर उनसे बोलना छोड़ दिया। अच्छा। कि अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के रास्ते में सदका करने से मुझे रोकते हो। तो ये भी उनकी बड़ी खूबी रही। उनके बारे में एक रिवायत में बड़ी अजीब बात लिखी है कि जब वो कहीं सदका भेजती थी तो फरमाती थी कि उसको बताना नहीं, और अगर किसी को उन्होंने कुछ दिया और उसने जवाब में कह दिया जज़ाकल्लाह, अच्छा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब में फिर उसको जज़ाकल्लाह कह देती थी। किसी ने पूछा कि उसने तो आपको जज़ाकल्लाह इसलिए कहा कि आपने उसे कुछ दिया था, तो आपने क्यों कहा? फरमाया कि मैंने उसके जज़ाकल्लाह का बदला जज़ाकल्लाह से दे दिया है। क्या बात है। और अल्लाह से मैं अपने सदक़े का बदला सिर्फ अल्लाह से चाहती हूँ, इससे नहीं चाहती। यानी इल्म फैज़ में नहीं, सखावत में भी उनका जो मकाम व मर्तबा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुमैया साहिबा, आप क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त भी अब कम रह गया, अख्ताम पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं बड़ी एक्स्ट्रोवर्ट फील्ड है सियासत की, और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल आप हैं, यहाँ पे काम भी कर रही हैं। क्या मैसेज देंगी जो घरों में इस टाइम ख़ातीन हैं, काम करना चाहती हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हैं आप? इन हर्डल्स पे काबू पाएँ और सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है औरत की शराकत बदलेगी सियासत। क्या बात है। ठीक है, यानी आप ये चाहती हैं कि मज़ीद जो है ख़ातीन को अपना इनपुट सियासत के शोबे में भी देना चाहिए, और यही हमारे मुल्क को, कौम की भी तरक्की का बायस बन सकती है। हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, जैसे कि अभी हमारा किचन टाइम शुरू हो चुका है और हम किचन में मौजूद हैं। आज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं और शहबाज अभी तक अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अभी शहबाज की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। शहबाज, ऐसे ही है, आज आपने वाइट सॉस मैक्रोनी बनाया है, इसके अलावा आप कैरेट कपकेक्स बना रहे हैं, और हमारे पास आज एक मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है।
स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे रखी हुई हैं, मैंने जी, अंदाज़ा ऑरेंज लगाया स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं। और इसके साथ आपको पता है, हम हमेशा आपको बताते हैं कि रूह अफ़ज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इफ्तार में इंटेक के लिए। रूह अफ़ज़ा आप सिर्फ ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि रूह अफ़ज़ा का इंटेक आप वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। जैसे अभी बड़ी खूबसूरती से शहबाज जो है इसका इस्तेमाल करेंगे कप केक्स के ऊपर, और बच्चों को जो है ये कप केक्स और डिज़र्ट्स इस तरह के बड़े पसंद होते हैं, और आप ऐसे रूह अफ़ज़ा को कप केक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बनानी है और उसमें शिकंजी के साथ सिर्फ आपने उसको लेना है या इफ्तार और सहर में, बल्कि आप डेजर्ट्स के तौर पे भी रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इसकी आ गई है शहबाज, इस तरह से जी। आप इसको डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम चॉकलेट सिरम यूज़ करते हैं किसी भी जी, चीज़ जी, के ये भी ऊपर। एक तरह का सीरम ही है हाँ और बड़ा जायके वाला है और एनर्जेटिक है। हाँ, तो ये है कि आप इसको डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल करें, और ये सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं देगा बल्कि टेस्ट भी इससे जो है वो आपका मुख्तलिफ हो जी, जाता है। ड्रिंक के लिए जो है ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी हमारे पास मौजूद ठीक है। है। ऑरेंज जो है फ्रेश ऑरेंज का जूस है ये। तो 1 सर्विंग की जो है वो मैं रेसिपी बता रहा हूँ। 1 सर्विंग में हम 1.5 कप लेंगे ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस है, जो मैंने पहले मेजर कर लिया है। ठीक है, अपने फ्रेश ऑरेंज जूस जी जी, लिया है? फ्रेश ठीक ऑरेंज है, जूस। 1.5 कप के करीब। और उसके अंदर हम 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज डालेंगे और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। और ये बड़ा मज़े का बनेगा, फ्रेश होगा, नेचुरल होगा। ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट्स के साथ जब हम टेस्ट वेरिएशन करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो इफ्तार के लिए वैसे ही बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि जूसेस जी। की इंटेक वैसी, क्योंकि रोज़े से होते हैं, पानी नहीं पिया होता सारे दिन, तो डिहाइड्रेशन भी होती है, तो हमारी जूसेस जो है मैकरोनी वो भी रेडी है। हाँ हाइड्रेशन के लिए बड़ा अच्छा रहते हैं। और और साथ ही हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो गए। इसमें आपने, मैं देख रही थी आपको शहबाज, आपने कनौर के चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया था टेस्ट जी, के तो लिए। इसके फ्लेवर को मज़ीद चीखी कर देगा। अच्छा, और इसको मैंने सॉस में पकाने के बाद फिर मैंने इसको ओवन में जो है 180 के टेम्परेचर पे ठीक है। बेक किया है इतनी देर के वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, जो ऊपर चीज़ क्रस्ट जो है वो बन जाए। और अभी बिल्कुल मेरे ख्याल से फ्रेश बेक जी, होके आया और ही है तभी। इसके साथ मैंने मैश पोटैटो बनाए हैं। ठीक है, तो मैश पोटैटो मैंने मिल्क पैक क्रीम का यूज़ बड़ा किया अच्छा है। सा कॉम्बिनेशन हो गया आज तो फिर हमारे इफ्तार का। जूसेस बन रहे हैं, फ्रेश जूस आपने स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज का इस्तेमाल किया है और आप बड़ा अच्छा फ्रेश सा जूस बना रहे हैं। साथ हमारे पास ये मैश्ड पोटैटोज़ हैं और इसके अलावा वाइट सॉस मैक्रोनी शहबाज आज आपने बनाई, जिसमें कनौर का जो आपने इस्तेमाल किया है, कनौर के चिकन क्यूब्स अगर आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा अच्छा हो जाता है, टेस्ट वेरिएशन उसमें आ जाती है और फूड का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। और अपने खाने में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आप डालडा का कर रहे होते हैं शहबाज। डालडा जो है वो 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं, माएँ उस पर एतबार करती हैं और डालडा एक वाहिद कुकिंग ऑयल है जो कि कभी भी सेहत पर और मयार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है और 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर एतमाद है, भरोसा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और खाने में यही चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो आपकी हेल्थ को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाए और डालडा ने यही मयार जो है वो 80 सालों से बरकरार रखा है। अब आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ का एडिशन मज़ीद कर रहे हैं? नहीं, मैं ये अलग से बना रहा हूँ, वो एक और बना रहे हैं। अच्छा, वो आप रेडी, वो आप दूसरी ड्रिंक बना रहे हैं जो कि 2 अलग से जी, ड्रिंक्स बनेंगी। इसमें आपने बराबर का ऑरेंज जूस इस्तेमाल किया है और इतनी ही आपने स्ट्रॉबेरीज़ का इसमें इस्तेमाल मैंने किया। 1.5 कप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया, फ्रेश ऑरेंज जूस, और उसके साथ मैंने 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज का यूज़ किया ठीक है। स्ट्रॉबेरी उसके साइज़ पे डिपेंड करती है, वो 6 डालेंगी, 7 डालेंगी, ठीक है। 5 डालेंगी। और ये आप एक और ड्रिंक तैयार करें नाज़रीन। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं, आ चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पर बच्चों के साथ मौजूद हैं और वो बच्चे जिन्होंने आज रोज़े रखे हैं और उनकी रोज़ा कुशाई है, उनसे आज बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजरा है और रोज़े कैसे गुजरे। सबसे पहले राइट साइड से शुरू कर लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है?
खुरम फातिमा। खुरम फातिमा। खुरम फातिमा, आपने हेयर बैंड तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है वाइट कलर का, इसका कलर भी बड़ा अच्छा है, आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। आपकी पसंद का है हेयर बैंड? जी। अच्छा, मामा से फरमाइश करके लगवाया है कि मुझे लगाएं आज हेयर बैंड। रोज़ा आपने रखा है आज, ये बताएं कैसा गुजर है रोज़ा? अच्छा गुजर रहा है, रोज़ा लगा तो नहीं? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में हैं। और कौन से सब्जेक्ट्स पसंद हैं आपको? इंग्लिश, इसके अलावा? उर्दू भी पसंद है। क्या बनना है बड़े होके खुरम फातिमा ने? टीचर बनेंगी। कौन सी टीचर पसंद है? मुझे पता नहीं। टीचर का फेवरेट टीचर का नाम तो पता होता है ना सबको? राबिया। टीचर राबिया पसंद है, उन्हीं से इंस्पायर हुई थी और सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी। अच्छी टीचर बनेंगी कि सख्त वाली टीचर बनेंगी? अच्छी। डांटेंगे तो नहीं बच्चों को? आपको डांट पड़ती है स्कूल में बच्चों से, टीचर से? पक्की बात है। सारे होमवर्क करके जाती हैं? सारे सबक याद होते हैं? चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। नात सुनाएंगी? अच्छा सुनाइए। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबना बिल इस्लाम या हबीबी या शाफ़िई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदीन सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबिया मुहम्मद अताईत बिस्सलाम वल हुला मुहम्मद हबीबिया या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान या मन फी जमालिका अलअमतल एहसान या मन अनवरत क़ुलूबना बिल कुरआन या हबीबी या शाफ़िई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदीन सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबिया मुहम्मद अताईत बिस्सलाम वल हुला मुहम्मद हबीबिया या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला खातमुल अंबिया मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबिया मुहम्मद अताईत बिस्सलाम वल हुला मुहम्मद हबीबिया या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी लंबी और इतनी अच्छी नात आपको किसने याद करवाई, ये बताएं पहले। माने याद हो गई थी? बड़ी अच्छी आपने नात पढ़ी है खुरम फातिमा। अभी आपसे और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माइक पकड़े। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद शहीद। मोहम्मद सहीब। मोहम्मद सहीब कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। 5 क्लास में हैं। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़ा रखे हैं आज? अच्छा, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान फिर? कितने रोज़े रखे हैं? सच सच बताइए। 5 ही रखे हैं। आज 6वां रोज़ा रखा है। अच्छा, तो रोज़ा रख के फिर कैसा रूटीन रहती है? स्कूल जा रहे हैं रोज़े में कि छुट्टियाँ हुई नहीं आजकल? छुट्टियाँ हैं। कौन सी 5 क्लास में पढ़ते हैं? और आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से? इंग्लिश और उर्दू। खुरम फातिमा आपकी बहन है ना? दोनों को एक ही सब्जेक्ट्स पसंद है। और आपकी टीचर कौन सी फेवरेट है? मेरी मैम शादिया। अच्छा अच्छा, आप दोनों कहाँ से आए हैं? किस शहर में रहते हैं? और कसूर में। कसूर से आए हैं, माशाल्लाह। और लाहौर में फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आते रहे हैं? पहले अच्छा, कसूर की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ज़रा हमें भी तो बताएं, लाहौर वालों को भी बताएं कि कसूर में सबसे अच्छा क्या है? आइलैंड अच्छा है। अच्छा, और उधर के रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हैं। रेस्टोरेंट अच्छे हैं। खाने में क्या मिलता है वहाँ पे सबसे अच्छा? पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का लगता है। मैंने सुना है वहाँ पे मिठाइयाँ भी बड़ी अच्छी मिलती हैं, मछली भी बड़ी अच्छी होती है, फालूदा भी अच्छा होता है, ऐसे ही है?
लाहौर में खाने खाए हैं आपने कभी? लाहौर के खाने आपको पसंद है ज़्यादा कि कसूर के खाने पसंद है? एक ही जैसे पसंद है। चलिए आज अब आपको लाहौर की इफ्तारी भी कराएंगे। आपने नात सुनानी है कोई, आप मुझे बता रहे थे, चलिए नात सुनाइए। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल शफ़ा सय्यिदुल अंबिया बिशआलुम फिल वफ़ा काना फी अफ़ीही लिलयदा मादिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल शफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशआलुम फिल वफ़ा काना फी अफ़ीही लिलयदा मादिफ़ा हन्ना कल्बी लहू काना शौअफ़ीही हैना कोई बात नहीं। हन्ना कल्बी लहू फ़गशौ कानी लैसा अर्जु सिवा शरबतम मिन यादै अस्सलातु अलै वस्सलामु अलै लिस्समा इर्तका फ़अता बिन्नाका फ़अता वजहुहु नय्यरन मुशरिका काना बिन्नाफ़िही हैनहा अल्लेका काना हल तन्हाबू मन हुदूदुलका मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल शफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशआलुम। बहुत अच्छी आपने भी अपनी सिस्टर की तरह खुरम फातिमा की तरह नात पढ़ी है। अभी आप दोनों से मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हुस्नैन। हुस्नैन, कैसे हैं? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी मदरसे में होते हैं। अच्छा, ये बताइए रोज़े कैसे गुजर हैं आपके? रोज़ा रखे हैं आज आपने? जी। आज नहीं रखा? कितने रोज़े रखे हैं, सच सच बताएं। 2 रोज़े रखे हैं। कैसे गुजरे रमज़ान इस बार? अच्छा रमज़ान गुजर है। अच्छा, ये बताएं कि कोई नात सुनाना चाहते हैं, कुछ सूरत सुनाना चाहते हैं? नहीं आती। चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक पकड़ लें। आप कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ा रखा है? नहीं रखा आपने रोज़ा? कितने रोज़े रखे हैं? 3 रोज़े रखे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 में हैं। नात सुनाना चाहेंगे, कोई पोइम सुनाना चाहेंगे? सुनाइए। ये और ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और यहाँ पर खुरम फातिमा ने इन रमज़ान में अपना पहला रोज़ा रखा है, तो खुरम आपको मुबारकबाद भी, और ये गिफ्ट भी आपके लिए, और ये जनाब आपके लिए है। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अभी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे आपको लेके चलेंगे शहर अक़ायद में, और वहाँ पर अभी इफ्तार के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। आपको दिखाएंगे कि शहर अक़ायद में रहने वाले लोग किस तरह इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर। अल्लाह हाफ़िज़।